आज जो हमारा टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है कि बिजनेस रिपोर्ट है क्या, व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट। तो देखिए, जो आप बिजनेस रिपोर्ट जो व्यवसायिक कार्यों के लिए या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए जो रिपोर्ट तैयार जो लिखा जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिजनेस रिपोर्ट। अब देखिए, वेबसाइट जो हमारे पास जो बिजनेस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस है, उन इन्फॉर्मेशंस के आधार पर हमारे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये इस टाइप की जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बिजनेस रिपोर्ट कहलाती है। बिजनेस रिपोर्ट्स की कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हमारे पास, अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो पहले हमारे पास जो है वो कौन सा, कल पिछली क्लासेस में बताया था लेसिकर, हमारे पास पेटिस। तो उन्होंने क्या कहा था बिजनेस रिपोर्ट क्या, कि एक बिजनेस रिपोर्ट तथ्यात्मक जानकारी के लिए कैसी होती है, तथ्यात्मक जानकारी का एक व्यवस्थित उद्देश्य कम्युनिकेशन है, जो कुछ व्यवसायिक उद्देश्य प्रदान करता है। जो क्या करता है, कुछ व्यवसायिक उद्देश्य प्रदान करता है। ये किसने कहा था? आपका लेसर पैटिक ने। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास बून ने क्या कहा था, बून जो हमारे पास, उन्होंने क्या कहा, बून एंड अदर ने क्या कहा था, व्यवसायिक एक बिजनेस रिपोर्ट क्या है, एक बिजनेस व्यवसायिक रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो एक विशिष्ट, जो क्या, विशिष्ट बिजनेस उद्देश्य के लिए सूचना और एक विशिष्ट विषय का आयोजन करता है। क्या करता है? एक विशिष्ट विषय का क्या करता है, आयोजन करता है। ये किसने कहा था? हमारे पास बून ने कहा था। तो ये अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग हमारे पास क्या है, डेफिनेशंस हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, सबसे जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। अपन बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसकी बात करें, किसकी विशेषताएं की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमें, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है कि जो आपकी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक इशूज। किस पे होना चाहिए? स्पेसिफिक इशूज। व्यवसायिक रिपोर्ट व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित कार्यों के लिए व्यवसायिक रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक इशू। तो कैसे स्पेसिफिक इशू क्या है हमारे पास, व्यवसाय जो बिजनेस रिपोर्ट है वो बिजनेस गतिविधियों से संबंधित तथ्यों की जानकारी लेती है, और क्या करता है, जानकारी लेती है, तथ्यों की जानकारी लेती है। और व्यवसायिक रिपोर्ट बहुत ही किस टाइप की होती है, नेचर, प्राकृतिक, जिसकी क्या होती है, नेचर उसका क्या होना चाहिए, बिजनेस अन्य रिपोर्ट्स की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होती है। अन्य रिपोर्ट से नेचर जो उसका होता है अन्य रिपोर्ट से अलग, क्योंकि हमने आपको पहले डेफिनेशन बताया है कि जो बिजनेस रिपोर्ट है उसमें हम किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, बिजनेस। तो अन्य रिपोर्ट्स का जो नेचर है वो अन्य रिपोर्ट से कैसा होता है, अलग होता है। ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो बिजनेस रिपोर्ट्स की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास इसमें कुछ वो होते हैं, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे हम बात करते हैं पहली, अब देखिए ये आप हमारे पास डिस्कशन हमने नीचे किया, तो पहला हमारे पास स्पेसिफिक इशू। स्पेसिफिक इशू मतलब प्रत्येक रिपोर्ट में व्यवसाय एक ही व्यवसाय को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। विशिष्ट विषय पर लिखी गई, किस पे, विशिष्ट विषय पर लिखी गई या कुछ खास जरूरतों को पूरा करने के लिए लिखा गया। स्पेसिफिक इशू होना चाहिए, या तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होना चाहिए या किसी सर्टेन आवश्यकता पे लिखा होना चाहिए। दूसरा हमारे पास प्री स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफाइड। ठीक है। अब देखिए विशिष्ट, अब इसकी अगर हम बात करें जो हमारे पास है कि जो पूर्व निर्देशित, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास ऑडियंस है उसको क्या करना चाहिए, पूर्व निर्देशित देना चाहिए। जैसे रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जो आपके पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट है वो, और रिपोर्ट हमारे क्या होना चाहिए, कुछ जो हमने पॉइंट्स अभी बताया है, तो पूर्व निर्दिष्टित होनी चाहिए, मतलब पहले से प्रिपेयर होना चाहिए किसके लिए क्या करना है। ठीक है। रिपोर्ट्स की जो हमारे पास जो दर्शक है वो असीमित हो सकते हैं, तो लेआउट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद जो रिपोर्ट्स हम लिखते हैं, रिपोर्ट्स में हमारे पास सबसे बड़े जो हमारे पास है जो पॉइंट्स हमारे पास कि रिपोर्ट्स को स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट जो हमारे पास क्या है, रिपोर्ट हमारे पास कैसी होनी चाहिए, रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट की जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका अर्थ का अनर्थ ना निकले, यानी एक ही अर्थ निकले, और भाषा की आपकी इतनी मतलब सिंपल होनी चाहिए जो सामने वाले को पढ़ने में उसको समझ में आनी चाहिए, और शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए कि आप वो पढ़ता ही रहे वो समझ ही नहीं पाए। तो रिपोर्ट तो तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, रिपोर्ट हमारे पास स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिपोर्ट जो है वो हमारे पास कड़ीबद्ध पंक्तिबद्ध होनी चाहिए, कड़ीबद्ध होनी चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए रिपोर्ट्स का कि रिपोर्ट्स किस आधार पर हमारे पास काम। तो अलग अलग विशेषताओं को अलग अलग पॉइंट में आप दर्शा सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स जो घटनाएं हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स में बता सकते हैं। तो आपकी कड़ीबद्ध होनी चाहिए, सिस्टमैटिक रिपोर्ट आपकी बननी चाहिए। विशेष बातों को आपको क्या करना है, विशेष जो पॉइंट्स हैं उनको आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं बोल्ड लेटर में, अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो बोल्ड हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी रिपोर्ट, ये हमारी रिपोर्ट की क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। अगर हम अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की, इसमें पॉइंट्स नहीं अब लिखते हैं आगे हम, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, तो हमारे पास रिपोर्ट्स के क्या हैं, देखिए हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स में हमारे पास अगर हम बात करें बिजनेस रिपोर्ट्स की, उनकी फंक्शनलिटी के आधार पर, तो बिजनेस रिपोर्ट्स को हमारे पास 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहली हमारे पास जो है, पहला पॉइंट हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्ट्स, तीसरा हमारे पास अगर हम बात करें रिसर्च रिपोर्ट। इस 3 टाइप के हमारे पास इंफॉर्मेशन एनालिटिकल रिपोर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट, 3 टाइप की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जिनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर। अब देखिए हम पहली बात जो हमारे पास रिपोर्ट्स की हम बात करें, तो पहली रिपोर्ट्स अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अगर हम पहली रिपोर्ट हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, अब समझिए पॉइंट समझिएगा, एक ऐसी रिपोर्ट्स जो गतिविधियों, यानी जो हमारे गतिविधियों के विषय में तथ्य, जो गतिविधियां उनके विषय में जो हमारे पास तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, संबंधी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सूचना है हमारे पास, उन सूचनाओं का हमारे पास क्या होता है, कलेक्शंस होता है, और उनके सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सिर्फ हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर एक उदाहरण दें, जैसे अपने एक यूनिवर्सिटी है, अपने पास एक विश्वविद्यालय और उसके अलग अलग विभिन्न विभिन्न कॉलेज हैं, और उस कॉलेज में अलग अलग जो स्टूडेंट्स अलग अलग उनके पढ़ रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब उन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन करते हैं, और उन स्टूडेंट्स की जब अपन रिजल्ट निकालते हैं, फिर अपन उनमें से छांटते हैं रिपोर्ट, यानी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं क्या किसी स्टूडेंट ने टॉप किया क्या नहीं किया। तो उससे जब स्टूडेंट सारे कॉलेजों में मिला के जो यूनिवर्सिटी में टॉप करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, उसका एडमिट कार्ड का एडमिशन लिया, कितने कितने परसेंटेज थे। तो जब हम किसी की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, जब डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो अपनी क्या कहलाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कराती है। और इसमें जैसे अपन जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन और बात करें, जैसे अपन ने मान लो कोई मार्केटिंग की, मार्केटिंग में मान लो अपने पास प्रोडक्ट हुए, अब अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है, क्या इसका फीडबैक है, क्या है। तो अपन उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके निकाल सकते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, ये खराब है। तो इस टाइप की जब हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो हमारा क्या कहलाती है, वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। अगर इसी से अगर देखा जाए तो दूसरा हमारे पास होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट में हमारे पास क्या होता है, इन रिपोर्ट्स में अध्ययन किए गए विषय के संबंध में
ध्यान रखना, अब जो हमने जैसे इंफॉर्मेशन ले ली, तो अब अपन क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। तो इन रिपोर्ट्स में जो अध्ययन किए गए विषय हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके तथ्य तथा विश्लेषणात्मक व्यवहार व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। क्या व्याख्या, यानी जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली, अब उसके आधार पे हमने प्रोसेसिंग की, एनालिटिंग किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, एनालिटिक रिपोर्ट कहलाती है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस रिपोर्ट। क्लियर। तो ये निष्कर्ष क्या निकाला, अब जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो हमारे पास माल बिके हुए हैं, तो क्यों गिरावट क्यों आ रही है, अधिक इंफॉर्मेशन क्यों, मतलब गिरावट क्यों आ रही है, उसकी हम जानकारी, फिर उसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, हमारा एकदम प्रोडक्ट नीचे क्यों आए, इसके कारण क्या, हमारे कंपटीटर कितने। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट हमारे पास, जैसे आप लोग जो लोग शोध स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग पीएचडी एमफिल वगैरह करते हैं, वो लोग किसी पर्टिकुलर विषय पे रिसर्च करते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं कि हमने इसका ये निष्कर्षण निकाला और ये इसकी हमने यहाँ से डेटा लिया था, ये एक डेटा कलेक्शन किया, ये हमने किया। उदाहरण के लिए अब जैसे मान लो एक दाल और पेट्रोल का के स्थान पर कोई अगर हम पदार्थ ढूंढने का कार्य करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल आ रहा है, अब पेट्रोल को मान लो हम किसी नागफली पत्ती से पेट्रोल बना लें या किसी और जो प्लास्टिक से पेट्रोल बना लें अलग, तो इस टाइप की जब हम रिसर्च करते हैं और उसको रिपोर्ट को तैयार करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। जैसे मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया, सॉफ्टवेयर में आपने क्या तैयार किया, कहाँ से ढूंढा, कैसे लिया, तो इस टाइप की जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, कोई रिसर्च नई चीज रिसर्च करते हैं पुरानी चीज को बेस लेके, वो हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिसर्च रिपोर्ट। क्लियर। अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, रिपोर्ट्स के हमारे पास की रिपोर्ट्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिपोर्ट्स। क्या बात करते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिपोर्ट। ठीक। अब देखिए गुड, एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास, मस्ट फुलफिल द ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि जो जिस ऑब्जेक्ट्स के लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपको रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो उद्देश्य आपका फुलफिल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अगर आपने मान लो किसी पर्पज से रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में आपने जो बनाना है वो आपके पास रिपोर्ट का उद्देश्य फुलफिल नहीं करे, आपने दुनिया भर की बातें की, इधर उधर बात की, पर आपको जो चाहिए वो उस रिपोर्ट में आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या होगा, वो रिपोर्ट आपकी अच्छी। तो एक अच्छी रिपोर्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट फुलफिल ऑब्जेक्ट, यानी उद्देश्य आपका पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास इसमें अगर पॉइंट्स की बात करें हम, लैंग्वेज should be simple and ठीक एम्बिगस, यानी कि आपका सरल एवं स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। तो रिपोर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर हम बात करें तो रिपोर्ट की जो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसको आप जो सामने वाला रिपोर्ट आपकी पढ़ रहा है या रिपोर्ट का आपका से क्या डेटा उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप से आपको रिपोर्ट को लिखने, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आपको लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। तो रिपोर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, सरल और एवं स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बात करते हैं, विश्वसनीय तथा पूर्ण होनी चाहिए। आपकी कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए,
ठीक, 4, ठीक है। तो आपकी कैसी विश्वसनीय एवं पूर्ण होनी चाहिए, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर विश्वास किया जा सके, रिपोर्ट में कैसा किया जा सके, विश्वास किया जा सके। रिपोर्ट में जो हमारे पास ऐसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए कि जो रिपोर्ट में अध्ययन किए जा रहे विषय से संबंधित पूर्ण इंफॉर्मेशन उसमें प्रस्तुत होनी चाहिए। यानी जो भी आप टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए। क्लियर, पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण आपकी रिपोर्ट नहीं होनी। नेक्स्ट हमारे पास है पक्षपात रहित तर्कपूर्ण होनी चाहिए, अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी पक्षपात रहित तथा तर्कपूर्ण होनी चाहिए। जब आप रिपोर्ट बनाएं तो रिपोर्ट में किसी टाइप का आपके पास पक्षपात नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष को मजबूत कर रहे हो, एक पक्ष को आप डाउन कर रहे हो, और आपकी तर्कपूर्ण होनी चाहिए, यानी आप उद्देश्य के ऊपर काम कर रहे हैं। जो आपका तर्क है कि किसके बेस आपने बनाया, वो उसमें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पक्षपात रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी में हमारे पास ब्रीफ एंड रिलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है संक्षिप्त एवं रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जिस टॉपिक से आपने इसको बनाया उसी टॉपिक के दौरान आपको काम करना, उसी पे बात करनी है और उसी पे ब्रीफ आपको देना है, संक्षिप्त में आपको देना है, प्रॉपर डिफाइन करके आपको देना है, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है कि इधर उधर की जानकारी नहीं देना। आपको कैसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके उस टॉपिक से संबंधित हो, जिसके बेस आप रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक गुड रिपोर्ट की क्वालिटीज बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने आपको किसके बताया, रिपोर्ट की क्वालिटीज, ये आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्ट्स की क्वालिटीज। अब एक हमारे पास है कि मेथड्स ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, तो अगर आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम एक बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ ठीक। अब इसमें हमारे पास चलता है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, पहले हमारे पास चलती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी कि जब आप किसी रिपोर्ट्स को बने तो सबसे पहले हमारे पास ये समस्या आती है कि हम उसको लें कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लें। तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाने से पहले आपको किस पे रिपोर्ट, जो आपका टॉपिक है उस रिपोर्ट को सिलेक्ट करिए। फिर आपको उसके लिए आवश्यक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशंस हैं, उन प्राइमरी जो आपने पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या समस्या है, किसके लिए बना रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस को आप पहले प्राइमरी लेवल पर उसको क्या करें, कलेक्ट कर लें कि आप क्या है क्यों। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, दूसरा टॉपिक हमारे इसमें हमारे पास है। फिर हम हमारे पास जो क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब उस रिपोर्ट्स आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। अब उससे संबंधित जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को अपन तलाशें कि अपन इसके बेस क्या क्या कर ले सकते हैं ना, अपन बोलते हैं फैक्ट्स, तो उससे संबंधित हम सारी इंफॉर्मेशंस को निकालें, वो हम यहाँ से कलेक्शन करें। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर को हमारे पास कलेक्शन करना चाहिए। रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने से पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्या समस्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों हमें चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये पहला हमारे पास प्राइमरी। फिर हम उनसे संबंधित कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को और फिगर्स को अपन क्या करें, कलेक्शन करें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्या क्या इसके फैक्ट्स हो सकते हैं, आंकड़े क्या हो सकते हैं, उन सारे आंकड़ों तथ्यों को अपन को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करें। फिर हमारे पास तीसरा है एनालिसिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करना चाहिए कि अब आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए, जो फैक्ट्स इकट्ठे किए, अब आपने उनका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि ये तथ्य सही है, एनालिसिस करिए और प्रॉपर तरीके से। फिर लास्ट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिर आप उनको क्या करिए, अरेंजमेंट, फिर आपने उनको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट,
अरेंजमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फिर आप उनको सामग्री जो भी आपने है उन सामग्री को आप क्या कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से आप उसको अरेंज कर लीजिए। लास्ट में हमारे पास आता एड्रेस टू। क्या आता? एड्रेस टू, किसको आपको रिपोर्ट देना है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, किसको? प्रिपेयर प्राइमरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर एनालिसिस होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो आपने जो लिया था उसको प्रॉपर तरीके व्यवस्थित करिए मैटर्स को, और उसके बाद किसको देना? एड्रेस टू, किसको आपको भेजना है। तो ये यहाँ पे हमने आपको बिजनेस रिपोर्ट्स बताई है कि इतने टाइप्स की बिजनेस रिपोर्ट्स होती है, इससे से बिजनेस रिपोर्ट्स को हम बनाते हैं। सारे टॉपिक्स आपको मैं भेज दूंगा, क्लियर। और आप इन पे एक रिपोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है, व्हाट इज रिपोर्ट्स, क्वालिटीज ऑफ रिपोर्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिपेयर्ड, ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ से आपको कवर कर दिए। थैंक यू।